तो क्या है कि एक ही टेबल पे है ना सारे टूल्स अप्लाई नहीं किए जा सकते, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खूब सारी टेबल्स को यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हम एक एक टेबल पे अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख सकें। मैं आपको फर्स्ट डे से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस आपके टेस्ट नहीं है, ये केवल और केवल आपके लिए प्रैक्टिस है। यानी प्रैक्टिस करने के बाद में हमें एक एक टूल याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, जब टेस्ट देंगे ना तो उन क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। सॉरी गला थोड़ा सा खराब है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। क्वेश्चन पहला है, तालिका की पहली पंक्ति में बोल्ड इफेक्ट लागू करें। तो ये टेबल है, इस टेबल में जिस टेबल पर हम क्लिक करते हैं उसके कोने में ऐसा प्लस आता है। अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो पूरी टेबल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस टेबल में जो पहला बॉक्स है उसे सेल बोलते हैं, एक बॉक्स को एक सेल बोला जाता है। ठीक है, अब पहली रो ये है, लेफ्ट टू राइट जो लाइंस बनती है उसे रो बोलते हैं। ठीक है, इस रो में कितनी सेल है, 1 2 3 और 4, यानी 4 बॉक्स से ये एक सेल बनाई गई है। इस सेल की बात कर रहा हूं मैं, यानी फर्स्ट रो में कितनी सेल है, 4 सेल है। ठीक है, कॉलम की बात करते हैं, ये ऊपर से नीचे जब हम आते हैं ये पूरा कॉलम सेलेक्ट किया मैंने। कौन सा कॉलम, पहला कॉलम। अब पहले कॉलम में कितनी सेल है, 1 2 3 ऐसे करके 10 सेल है। कितनी सेल है, 10 सेल। यानी सर हम सेल को काउंट करते हैं, जब हम रो को सिलेक्ट कर लेते हैं ना तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तब हम रो काउंट करते हैं, सेल पहली दूसरी तीसरी और चौथी। लेकिन इसी जगह पर अगर हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं तब हम सेल को कैसे काउंट करते हैं, ऊपर से नीचे 1 2 3। क्वेश्चन क्या बनता है, पहली रो के तीसरी सेल को, तो पहली रो ये है, इसकी तीसरी सेल पहली दूसरी तीसरी, यानी सिटी की बात कर रहे हैं। और पहले कॉलम के तीसरी सेल को तो 1 2 3 यानी केवल 2 की बात कर रहे हैं। नंबर से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जिसमें पहली रो ही मानी जाएगी, उसमें चाहे नंबर हो चाहे नंबर ना हो। ठीक है, चलिए अब सेल को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये जो बॉक्स है इसके कोने में आ जाओ और ये देखो डार्क कलर का एरो आता है, इस पे क्लिक करते पूरी सेल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। अगर सेल में कुछ लिखा हुआ हो तो उस पर ट्रिपल क्लिक करो 1 2 3 और पूरी सेल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। मुझे फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है तो मैंने पहली सेल पर फर्स्ट रो की फर्स्ट सेल पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया और शिफ्ट बटन को दबा लिया। अब मैं पॉइंटर से क्या करता हूं, लास्ट सेल पे क्लिक करता हूं। आप देखो फर्स्ट रो क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट रो पे क्लिक करो, शिफ्ट दबाओ और रो नहीं टेबल के लास्ट सेल पे क्या करो तो क्लिक कर दो और पूरी टेबल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। कॉलम सेलेक्ट करने, कॉलम के ठीक ऊपर जाओ, ये डार्क कलर का एरो बन जाता है, क्लिक करो, पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका या तो मैनुअल सेलेक्ट करो या शिफ्ट के साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने ये सिलेक्ट कर रखा है मान लो, है ना, अब आप इसको अगर वापस से सिलेक्ट करके यहां से यहां तक सिलेक्ट करोगे तो डेटा वहां से उठ के कहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा। तो शिफ्ट कर दिया। फर्स्ट डे बताया था मैंने आपको, जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो जो चीज सेलेक्टेड है ना उसको पकड़ना नहीं है, अपन को क्या करना है, नॉर्मल करना है पहले और वापस से सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी रो, ये दूसरी रो सिलेक्ट होगी, शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, शिफ्ट दबाना है, फिर क्लिक करना है, सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से रो और कॉलम क्या किया था, सिलेक्ट किए जाते हैं। करें टेबल की पहली पंक्ति को बोल्ड लगाएं, ये टेबल की फर्स्ट रो है, इसको बोल्ड कर दिया। टेबल में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, टेबल की चौथी पंक्ति में लाइट ब्लू स्टैंडर्ड रंग लगाएं। कौन सी पंक्ति में, फोर्थ में। तो ये फोर्थ पंक्ति है, कैसे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथी रो हो गई। पंक्ति का मतलब रो, पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो या तो पंक्ति लिखाएगा या लिखाएगा रो, 99% तो रो ही लिखाएगा कि टेबल की चौथी रो में लाइट ब्लू स्टैंडर्ड रंग लगाएं, है ना। अब देखो रो में रंग देना है, अब पंक्ति में कलर देने के लिए एक तो हाईलाइट कलर है, नहीं इसने हाईलाइट बोला ही नहीं है। फोंट कलर है ना, इसने फोंट कलर भी नहीं बोला, इसने तो बोला है पंक्ति में यानी रो में कलर लगा दो। कौन सा, लाइट ब्लू। तो पंक्ति का कलर होता है, कॉलम का कलर होता है, सेल का कलर होता है शेडिंग। इस पे क्लिक करो और लाइट ब्लू पे क्लिक कर दो, कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तालिका यानी टेबल, टेबल के तीसरे कॉलम में डबल स्ट्राइक थ्रू लागू करो। तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कॉलम कर लेते हैं सेलेक्ट,
डबल स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में होता है और कर देते हैं डबल स्ट्राइक थ्रू। ओके, ये डबल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, टेबल के तीसरे कॉलम में राइट अलाइनमेंट लागू करें। तीसरा कॉलम कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, अलाइनमेंट लगाना है। जब आप सिलेक्ट करो ना तो ये नहीं है ऊपर सिलेक्ट करना स्टार्ट करो या फिर सिलेक्ट करते हुए टेबल के बाहर आ जाओ, बाहर भी नहीं आना है, टेबल के अंदर अंदर सिलेक्ट करना है जब किसकी बात हो? टेक्स्ट की बात हो। ठीक है, तो इसको करना है राइट अलाइनमेंट। ये राइट अलाइनमेंट, डेटा कहां चला गया? राइट साइड में चला गया। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंक्ति में स्टैंडर्ड टेक्स्ट रंग, साफ साफ बोल दिया टेक्स्ट कलर लगाना है ग्रीन। कौन सी में? दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तो मैंने सिलेक्शन एरिया से सिलेक्ट किया, हम करते हैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया और हम क्या करते हैं? फॉन्ट में जाते हैं, क्योंकि इसने बोला टेक्स्ट कलर। क्या बोला है? टेक्स्ट रंग। तो टेक्स्ट का रंग यानी फॉन्ट रंग एक ही बात होता है। ग्रीन बोला है, ग्रीन पे क्लिक कर दो और टेक्स्ट कलर कौन सा अप्लाई हो गया? ग्रीन अप्लाई हो गया दूसरी पंक्ति यानी रो के अंदर। अगला क्वेश्चन, टेबल के आखिर में एक नई रो इंसर्ट करनी है। तो टेबल के लास्ट में तो आप क्या करेंगे? लास्ट सेल, लास्ट बॉक्स के अंदर क्लिक कर देंगे और कीबोर्ड से एक बार टैब बटन दबाएंगे और रो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अब आप इसमें अगर उसने बोला है कि डमी डेटा फिल करो तो इसमें क्या करना पड़ेगा? डेटा भी फिल करना पड़ेगा, जैसा अपन फिल कर देते हैं। ठीक है सर, यहां पे आपने टेक्स्ट लिखा तो ये क्या हो रहा है? बोल्ड भी हो रहा है और सॉरी बोल्ड नहीं, क्या हो रहा है? राइट अलाइनमेंट भी हो रहा है और डबल स्ट्राइक थ्रू भी हो रहा है। देखिए ऊपर की जो फॉर्मेटिंग थी हमने क्या किया, जब नई रो ऐड करी तो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग एज इट इज यहां पे कॉपी हो जाएगी। तो ये हमने कर दिया। ठीक है, डमी डेटा फिल कर दिया। अगर बोले तब, अभी तो क्वेश्चन में क्या बोला था? केवल पंक्ति इंसर्ट करनी थी, केवल इंसर्ट ही करना था। लेकिन अगर अपने को बोल दे इंसर्ट करने के साथ डमी डेटा फिल करो तो इस तरीके से डेटा भी फिल करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं आपको केवल सिखा रहा हूं कि टेबल में टूल कैसे कैसे अप्लाई किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरी और तीसरी पंक्ति के बीच में एक नई पंक्ति इंसर्ट करें। अब देखिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, केवल नॉलेज के लिए है। मैंने बताया टेबल के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो फॉन्ट और पैराग्राफ से हो सकते हैं, वही क्वेश्चन आएंगे, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी देखो मैंने टेबल पे क्लिक नहीं कर रखा है तो लास्ट टैब व्यू रहती है। कौन सी रहती है? व्यू टैब। लेकिन जैसे मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं, टेबल के अंदर क्लिक करता हूं, टैब डिजाइन और लेआउट जुड़ जाती है। ठीक है, ये टेबल के टूल हैं। किसके टूल हैं? टेबल के टूल। जब आप अपने कंप्यूटर में देखोगे डिजाइन और लेआउट, इसके ठीक ऊपर लिखा मिलेगा टेबल टूल्स। तो डिजाइन से हम टेबल की डिजाइन चेंज कर सकते हैं, है ना, कलर लगा सकते हैं टेबल के अंदर। और दूसरा, हम इसके अंदर शेडिंग लगा सकते हैं। सर शेडिंग तो हम होम टैब से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। बॉर्डर, सर बॉर्डर भी हम क्या कर सकते हैं? होम टैब से लगा सकते हैं। तो शेडिंग और बॉर्डर कहां मिलेगा? होम टैब में। अब जाते हैं डिजाइन से लेआउट में। लेआउट में सबसे पहले देखो सेलेक्ट है। सेलेक्ट मतलब जहां मेरा कर्सर है ना वो काम वहां पे करेगा। कैसे? सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट सेल, सेल क्या हो गई? सेलेक्ट हो गई। ठीक है, हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। जहां मेरा कर्सर होगा वो कॉलम क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट रो, जहां पर मेरा कर्सर होगा वो रो क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी। सारा खेल कर्सर का है अब, सेलेक्ट रो। ठीक है, सेलेक्ट टेबल, कहीं भी हो टेबल में पूरी टेबल को क्या कर देगा? सेलेक्ट कर देगा। सर ये तो बहुत इजी है। बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको मैनुअल सेट करना आना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये है कि डिजाइन और लेआउट ये दोनों ऑप्शन खुलते नहीं है। सर यहाँ पे ये है ना, ये हमारे डॉक्यूमेंट के डिजाइन लेआउट है, जबकि ये डिजाइन लेआउट किसके हैं? टेबल के हैं। तो अपन को टेबल में जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो फॉन्ट और पैराग्राफ से करवाए जाएंगे, इसलिए आपको मैनुअल सेलेक्ट करना हर चीज आनी चाहिए। वरना अगर ये लेआउट ऑप्शन नहीं खुला तो अपन सेलेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट के बाद में व्यू ग्रिड लाइन है। व्यू ग्रिड लाइन क्या करता है काम? अपन देखो टेबल में सेकंड टेबल पे आते हैं, इस टेबल को कर लेते हैं सेलेक्ट। पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लिया, होम टैब में जाते हैं, सर ये शेडिंग है बिल्कुल, और ये बॉर्डर है, और कर देते हैं नो बॉर्डर। देखिए पूरा का पूरा बॉर्डर क्या हो गया? गायब हो गया। अब हम जाते हैं लेआउट में और करते हैं व्यू ग्रिड लाइन। देखिए बॉर्डर गायब हो गया, लेकिन बॉर्डर की जगह डॉटेड लाइन आ रही है। अगर बॉर्डर गायब होगा ना तभी ये टूल हमें दिखेगा, वरना दिखेगा नहीं। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो, एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है और मान लो बॉर्डर भी ना हटाए, कैसे? मैं इसको हटा देता हूं और टेबल में लगाते हैं बॉर्डर। मैंने बताया था टेबल का बॉर्डर कौन सा होता है? ऑल बॉर्डर होता है टेबल का बॉर्डर। क्लिक कर देते हैं। अगर आउटसाइड लगाओगे तो बीच में लाइंस नहीं आएगी। अब हम जाते हैं लेआउट में और बस आपको सिंपली क्या करना है? व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है। ये देखिए इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया, मतलब व्यू ग्रिड लाइन अब इसमें क्या हो गई? अप्लाई हो गई।
ठीक है, चेक करके नहीं देखना। अपन घर पे जरूर देख सकते हैं कि व्यू ग्रिड लाइन से फर्क क्या पड़ता है। व्यू ग्रिड लाइन से क्या आ जाती है, डॉटेड लाइन आ जाती है। तो एक क्लिक करने से व्यू ग्रिड लाइन ऑन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। प्रॉपर्टीज को लास्ट में सीखते हैं। ड्रॉ टेबल, टेबल तो बनाई हुई है। इरेज अपने को करना नहीं है। डिलीट और इंसर्ट। देखो लास्ट में अगर अपने को रो ऐड करनी हो तो हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं लास्ट में और टैब की प्रेस करते हैं और रो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन बीच में अगर अपने को ऐड करनी हो तब क्या करते हैं, तो एडवांस एमएस वर्ड में तो क्या है कि हम रो के एकदम कोने पे आते हैं तो प्लस निशान आ जाता है, इस पे क्लिक करते हैं तो बीच में रो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे ना करना चाहो, लेआउट से करना चाहो तो देखो अबव और बिलो। अबव पे क्लिक करूंगा तो ऊपर रो बनेगी, बिलो पे क्लिक करूंगा तो नीचे रो बनेगी। किसके, कर्सर के, जहां मेरा कर्सर है। जैसे कि मान लो मुझे सीरियल नंबर के नीचे एक नई रो ऐड करनी है तो मैं इंसर्ट बिलो करता हूं। मान लो मुझे सीरियल नंबर के नीचे एक रो ऐड करनी है तो अबव करता हूं। कैसे, जब मेरा कर्सर 1 पे था तो सीरियल नंबर के नीचे ऐड करने के लिए अबव कर दिया, और मेरा कर्सर सीरियल नंबर के अंदर था तो मैंने इंसर्ट बिलो कर दिया। तो अबव और बिलो से क्या होता है, नई रो ऐड होती है। लेफ्ट और राइट से कॉलम ऐड होते हैं। अब देखो क्या बोला है, दूसरी और तीसरी पंक्ति के बीच में एक नई पंक्ति इंसर्ट करें, रो ऐड करनी है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। इसने बोला दूसरी और तीसरी, यानी इन दोनों के बीच में क्या करना है, अपने को एक नई रो ऐड करनी है इन दोनों के बीच में। तो अगर मेरा कर्सर 1 पर है तब तो मैं करूंगा इंसर्ट बिलो, और अगर मेरा कर्सर तीसरी रो पे है तो मैं करूंगा इंसर्ट अबव। हो गई ऐड। अगला क्वेश्चन, टेबल के आखिर में एक नया कॉलम जोड़े। तो टेबल के लास्ट में, ये देखो टेबल का लास्ट है ना, ये पूरा कॉलम टेबल का लास्ट कॉलम है। इसके बाद में राइट साइड में कोई कॉलम नहीं है, लेकिन ये कह रहा है एक और कॉलम ऐड करना है। तो राइट साइड में ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट राइट करते हैं। इंसर्ट राइट, जहां मेरा कर्सर था उस कर्सर के राइट में क्या ऐड हो गया, एक नया कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच में एक नया कॉलम ऐड करें। ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है ना। कौन कौन से, ये ऊपर से क्लिक कर रहा हूं, ये दूसरा और ये तीसरा कॉलम है। अगर मेरा कर्सर दूसरे में है तो मैं करूंगा इंसर्ट राइट, और अगर मेरा कर्सर तीसरे कॉलम में तो मैं करूंगा इंसर्ट लेफ्ट। यानी लेफ्ट और राइट से क्या ऐड होते हैं, रो और कॉलम, सॉरी कॉलम ऐड होते हैं, और अबव बिलो से क्या ऐड होती है, रो ऐड होती है। आगे, टेबल के अंत में दी गई पंक्ति को रिमूव कर दें। ये देखिए टेबल के अंत में हमने एक रो ऐड करी थी, इसको रिमूव करना है तो मैं क्या करता हूं, इस पे किसी भी रो की किसी भी जगह पे मैं क्लिक रखता हूं और फिर मैं जाता हूं डिलीट में, डिलीट रो, और देखिए लास्ट रो क्या हो गई, डिलीट हो गई। अगला क्वेश्चन, टेबल में दी गई खाली पंक्ति को, ये देखिए खाली पंक्ति है, इसको भी क्या करना है, डिलीट करना है। तो अपन क्या करते हैं, डिलीट पे जाते हैं और डिलीट रो पे क्लिक कर देते हैं, रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। या फिर हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरी रो सिलेक्ट हो गई और कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस कर दो, रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, टेबल में दी गई रिक्त पंक्ति को हमने कर दिया। अगला, टेबल में दी गई रिक्त कॉलम को, तो ये देखिए खाली कॉलम ये है, इस पे क्लिक करते हैं। अगर मैं डिलीट कॉलम करूं तो कॉलम डिलीट हो जाएगा, और अगर मैं सेलेक्ट करके फिर बैक स्पेस दबाऊं तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जब हम सेलेक्ट करते हैं और अधूरा सेलेक्ट हो जाते हैं और फिर हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो ये पूछता है क्या डिलीट करना है। तो भाई हम तो कॉलम डिलीट करना चाहते थे, तो डिलीट एंटायर कॉलम पे क्लिक कर दो और कर दो ओके, पूरा कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। उसी तरीके से अगर रो के अंदर भी हम ढंग से सिलेक्ट ना करें, मान लो मैंने अधूरा सिलेक्ट किया और मैंने बैक स्पेस प्रेस कर दिया, तो ये पूछेगा क्या डिलीट करना है। तो हम रो सेलेक्ट कर रहे थे तो रो ही डिलीट करते हैं, डिलीट एंटायर रो कर देते, ओके हो जाएगा। टेबल डिलीट करने का क्वेश्चन आएगा नहीं, आए तो डायरेक्ट टेबल डिलीट पे क्लिक करना है, टेबल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सेल को डिलीट करने के लिए क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्योंकि बीच में से एक बॉक्स गड़बड़ डिलीट कर देते हैं तो पूरी टेबल क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, तालिका की तीसरी पंक्ति के फॉन्ट को टील कलर से क्या करना है, हाईलाइट करना है। साफ साफ बोला है हाईलाइट करना है, वो भी कौन सा कलर, टील कलर से। कौन से, तीसरी पंक्ति में। तो अपन जाते हैं थर्ड रो पे, पहला दूसरा तीसरा, इसको बोलते हैं सेलेक्ट, और अपन जाते हैं होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में हाईलाइट है, इस बटन पे क्लिक करते हैं और हाईलाइट के कलर है, कौन सा कलर करना है, टील कलर करना है। साफ निकाल आएगा कंप्यूटर में, TEAL, टील, इस पे क्लिक कर दो। फॉन्ट कलर, सॉरी फॉन्ट में हाईलाइट कलर लगा दिया। क्वेश्चन में बोला था फॉन्ट में कलर कौन सा लगाना है, हाईलाइट, वो भी टील। हमने फॉन्ट में क्या लगा दिया, हाईलाइट, टील कलर कर दिया। हाईलाइट का बोले तो हाईलाइट करो, फॉन्ट कलर का बोले तो फॉन्ट कलर बोलो, और शेडिंग का बोले तो शेडिंग बोले। और अगर अपने को ये बोलता है कि रो में कलर डालो, अब रो में ना हाईलाइट बोला ना फॉन्ट बोला, तो कौन सा डालना है,
बैकग्राउंड कलर यानी शेडिंग कलर अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 14, पहली पंक्ति का बैकग्राउंड रंग लाइट ग्रीन करें। फर्स्ट पंक्ति को सिलेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ये होता है, लाइट ग्रीन बोला है, ये लाइट ग्रीन है, हम लाइट ग्रीन से क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। 15 नंबर क्वेश्चन, तीसरे कॉलम के चौथे सेल को बैकग्राउंड रंग रेड करें। कौन सा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा पूरा कॉलम है। पहले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें ताकि पता रहे ना तो लेफ्ट में काम करना ना ही राइट में काम करना, जो भी है इसमें काम करना है। और तीसरे कॉलम के कौन से, क्वेश्चन नंबर 15, तीसरे कॉलम के चौथे सेल, तो 1 2 3 और 4 यानी मुंबई की बात कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। और ये कह रहा है इसमें क्या लगाना है अपने को, 15 क्वेश्चन, बैकग्राउंड रंग रेड करना है, तो अपन करते हैं बैकग्राउंड कलर में जाते हैं और इसका कलर कर देते हैं रेड, और ये रेड अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16, दूसरे कॉलम के तीसरे सेल में स्ट्राइक थ्रू करना है। ये दूसरा कॉलम है पूरा का पूरा, इसकी तीसरी सेल, पहली दूसरी तीसरी यानी केवल विनोद की बात कर रहे हैं, इस सेल को कर लेते हैं सेलेक्ट, और इसमें क्या लगाना है 16 में स्ट्राइक थ्रू, ये बाहर से स्ट्राइक थ्रू अपन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टेबल में सारे फॉन्ट और पैराग्राफ से पूछे जाते हैं, लेआउट में सारा एक्स्ट्रा ज्ञान है। अगला क्वेश्चन 17, टेबल की पंक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट करें। चलिए अब हम जाते हैं लेआउट में, और पंक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ को सीखते हैं। तो मैंने इस टेबल पे क्लिक कर रखा है, देखिए पहली रो की हाइट कितनी है 0.1, दूसरे में भी 0.1, तो अगर मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करके हाइट बढ़ाऊं तो यहां से देखो हाइट बढ़ रही है, और नीचे वाले बटन से हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। उसी तरीके से नीचे विड्थ है, अगर मैं नीचे वाले डॉट पे क्लिक करूं तो विड्थ क्या होती है, कम होती है, और मैं बढ़ाऊं तो क्या होती है, विड्थ बढ़ती है। अगर नहीं बढ़ रही है इट मींस हमें मैनुअल करना पड़ेगा। कैसे मैनुअल, पहले कॉलम पे क्लिक कर दिया और विड्थ को कर देते हैं 2, कितना कर देते हैं 2 पे क्लिक किया, एंटर। आप देखिए पहले कॉलम की विड्थ कितनी हो गई 2। नहीं सर आप तो पूरी टेबल की कर दो, तो पूरी टेबल को प्लस से सिलेक्ट कर लो, या फिर आप क्या कर लो, शिफ्ट के सिलेक्ट कर लो और यहां पे लिख दो 2 या 1। आप देखोगे पूरे कॉलम की विड्थ कितनी हो गई, 1 सेट हो गई। कितनी सेट हो गई, 1 सर यहां पे क्लिक किया तो 1.01 आ रही है, क्यों, क्योंकि इसके अक्षर इतने बड़े हैं कि वो 1 में फिट नहीं हो सकते, इसलिए वो कह रहा है कि भाई कम से कम मुझे 1.01 की जगह तो चाहिए ही चाहिए, तो हमने कर दिया। तो ये कह रहा है कि 60 नंबर क्वेश्चन में दूसरे कॉलम के ये कर दिया 17 नंबर क्वेश्चन, टेबल की पंक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट। तो पंक्तियों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा तो हाइट क्या करके देगा, अपने को अलग अलग करके देगा, वरना ये बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट रो पे, और आप देखो सारी हाइट बराबर हो गई। हाइट क्या हो गई, बराबर, यानी हाइट को इक्वल या बराबर करना हो तो डिस्ट्रीब्यूट रो कर दो, क्योंकि हाइट किसकी होती है, रो की ही होती है ना। फिर कहता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करना है, तो कॉलम भी क्या करके देगा, वो किसी कॉलम को बढ़ा के देगा, किसी कॉलम को क्या करके देगा, छोटा करके देगा, तो तभी ये अपने को इफेक्ट दिखते हैं, वरना दिखते नहीं है। तो मैंने टेबल में क्या किया, कॉलम को बिगाड़ दिया। अब इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं करता हूं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। आप देखो सारे कॉलम क्या हो गए, इक्वल बराबर हो गए 1.48। आगे बढ़ते हैं, टेबल को ऑटो फिट कंटेंट करें। तो टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जाते हैं ऑटो फिट में, साफ साफ लिखा हुआ है सेल साइज के अंदर ऑटो फिट कंटेंट, ये कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट हो गया। और अगर मैं करता हूं ऑटो फिट विंडो, तो ये पूरी विंडो में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। तो ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो। नीचे तीसरा है, अगर वो बोल दे कि फिक्स्ड कॉलम विड्थ करो तो क्लिक कर दो फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे और वो अप्लाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, टेबल को ऑटो फिट विंडो कर दिया 21। पहली पंक्ति के टेक्स्ट डायरेक्शन को टॉप टू बॉटम करें। तो पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, इसकी हाइट मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि अपने को ये बढ़िया तरीके से समझ में आए। ये टेस्ट नहीं है, ये केवल क्लासेस है आपको समझाने के लिए। टॉप टू बॉटम करना है, ये देखो साफ साफ लिखा टेक्स्ट डायरेक्शन टॉप टू बॉटम, ये हो गया, ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहा है और नीचे जा रहा है टॉप टू बॉटम। एक बार और क्लिक करो, ये बॉटम टू टॉप हो जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है बॉटम टू टॉप। एक बार और क्लिक करो टेक्स्ट डायरेक्शन पर, ये नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से हम बार बार जब टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्शन क्या होती रहती है, टेक्स्ट की चेंज होती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तालिका के नाम वाले कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। इसको करने से पहले अपन क्या करते हैं, ये नो टूल समझ लेते हैं, अलाइनमेंट है नो। ये देखिए जब भी टेबल में अलाइनमेंट पूछे, आपको अलाइनमेंट करना है होम टैब से। कहां से करना है, होम टैब से। क्वेश्चन है टेबल में जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में करें।
तो अगर आपने प्लस से क्लिक करके होम टैब से सेंटर कर दिया तो टेबल सेंटर में चली जाएगी। अपने को क्या बोला है, टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो केवल टेबल के टेक्स्ट को सेंटर करो। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए अभी मैंने टेबल में जो सेलेक्ट किया है वो डेटा सेलेक्ट है, और जैसे ही ये सिलेक्शन टेबल के बाहर चला जाता है मतलब क्या सेलेक्ट है, टेबल सेलेक्ट है। अभी टेबल सेलेक्ट है और सिलेक्शन टेबल के अंदर है, मतलब टेबल का डेटा सेलेक्ट है नहीं है। टेबल सेलेक्ट, टेबल का डेटा सेलेक्ट, तो अंदर रखते हैं। अब देखिए मैं करता हूं इसको सेंटर, तो आप देखोगे ध्यान से क्या हो गया, डेटा सेंटर में चला गया। ये अलाइनमेंट बेसिक एक एक नाम के पूछे जाते हैं कि लेफ्ट करो, सेंटर करो, राइट करो। इसका क्वेश्चन और क्या बनता है, टेबल को सेंटर में कर दो, तो टेबल को सेलेक्ट करो और सेंटर करो। ये देखो टेबल कहां आ गई, सेंटर में। टेबल को राइट में कर दो, ये टेबल राइट में, टेबल लेफ्ट में। डेटा तो केवल डेटा को सिलेक्ट करो, लेफ्ट करो, सेंटर करो, राइट करो। क्वेश्चन जो पूछा है उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये है कि ये तो बेसिक अलाइनमेंट हो गए जो अपने से पूछे जाएंगे। तो ये जो 9 अलाइनमेंट है ना, ये क्या है, हर अलाइनमेंट के 2-2 नाम है। कितने नाम है, 2-2 नाम। तो अगर ये अलाइनमेंट अपने से पूछे जाएंगे तो 2-2 नाम पूछे जाएंगे। कैसे, टॉप लेफ्ट करें तो देखिए टॉप और लेफ्ट दोनों नाम आ गए, इस पर क्लिक कर दो, ये टॉप भी चला गया और लेफ्ट भी चला गया। बॉटम राइट करें तो देखिए बॉटम होता है नीचे वाला और राइट होता है कोने वाला, तो मैं करता हूं बॉटम राइट। आप देखो बॉटम राइट में चला गया। यानी ये जो अलाइनमेंट 9 के 9 अलाइनमेंट है, ये जब पूछे जाते हैं तो पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि डबल नाम एक साथ आएंगे, है ना। बॉटम राइट, देखिए हर किसी बटन पर मैं लेके जा रहा हूं डबल नाम आ रहे हैं। सेंटर राइट, ऊपर जाते हैं टॉप राइट, नीचे आते हैं सेंटर। सर यहां पे केवल सेंटर लिखा हुआ है, तो ये है वर्टिकल सेंटर। क्या है ये, वर्टिकल सेंटर। ऊपर वाले तीनों टॉप, बीच वाले सेंटर, नीचे वाले बॉटम। अब इधर वाले तीनों लेफ्ट, बीच वाले सेंटर और ये तीनों राइट। तो इन लेफ्ट और राइट को क्या किया, कॉम्बिनेशन करवा दिया, वर्टिकल टॉप सेंटर बॉटम। हॉरिजॉन्टल कौन से, लेफ्ट सेंटर राइट। तो ये होम टैब के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 3x3 9 अलाइनमेंट ये बना दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया अलाइनमेंट का क्वेश्चन। सेल मार्जिन पूछा नहीं जाता है इसलिए छोड़ देते हैं। शॉर्ट की बात करते हैं, मैं टेबल को नॉर्मल कर देता हूं टॉप लेफ्ट में, चलिए, और टेबल की हाइट को नॉर्मल कर देता हूं ताकि अपने को हर चीज दिखे। करते हैं अगले में, तो इस टेबल पे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मान लो टेबल आधी ऊपर रह जाए, आधी नीचे रह जाए, तब क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अभी कर लेते। देखिए टेबल के नाम वाले कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, पहली पंक्ति को छोड़कर। ये नाम वाला कॉलम है, इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने नाम वाले कॉलम की पहली सेल पे क्लिक कर दिया, शिफ्ट दबा के रखा और लास्ट क्लिक कर दिया, क्योंकि नाम वाले कॉलम को क्या करना है, छोड़ना है। तो अगर टेबल 2 पेज में शिफ्ट हो जाए तो इस तरह के सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ में, बहुत ही इजी है ये देखिए। अब इसको करना है कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग, देखो होम टैब में भी A to Z है यानी शॉर्ट टूल है, और लेआउट में भी क्या दे रखा है, शॉर्ट दे रखा है। शॉर्ट पे क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए बॉक्स खुलता है। अब बॉक्स में शॉर्ट बाय में लिखा हुआ हेमंत, क्या हमें केवल हेमंत को शॉर्ट करना है, नहीं सर, हमें तो पहला दूसरे कॉलम को शॉर्ट करना है। तो आप यहां पे आओ और कॉलम 2 सेलेक्ट कर लो। कॉलम 2 सेलेक्ट कर लिया, क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग बोले तो असेंडिंग कर दो, डिसेंडिंग बोले तो डिसेंडिंग। असेंडिंग करते ओके, ये देखिए अजय गर्वित ABCDEFGHI इस करके अपने पूरा सेट हो गया। सर हमने जब इसको सेट किया तो सारा का सारा डेटा क्या हो गया, आपस में चेंज हो गया। चेंज होना चाहिए, क्योंकि अजय अगर अहमदाबाद में है तो अगर केवल ये डेटा चेंज हो जाएगा तो सिटी उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नंबर भी चेंज हो जाएगा और उसका अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए अजय के साथ में जो अहमदाबाद और अमाउंट और जो नंबर सेट है वो इसके साथ चेंज होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23, तालिका में रिपीट हेडर रो सेट करें। अब देखिए मैं इस पेज पर हूं, इस टेबल का आधा हिस्सा कौन सा है, ऊपर के पेज पर है। एक बार इससे शॉर्ट और कर देते हैं, इस बार नंबर को कर देते हैं। मैंने नंबर को सिलेक्ट कर लिया, हम जाते हैं शॉर्ट में और करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। केवल 6 को करना है कि ना सर, कॉलम फर्स्ट को करना है, कॉलम फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर। ओके, आप देखो 1 से 9 तक क्या हो गया, सेट हो गया। अब देखिए ये टेबल आधी ऊपर है, तो अपने को पता नहीं है इस कॉलम में सीरियल नंबर है कि रोल नंबर है, इस कॉलम में नाम है कि उसका सरनेम है, यहाँ पे उसकी सिटी है या उसका एग्जाम सेंटर है, या उसका अमाउंट है कि रोल नंबर है, अपने को पता नहीं चल रहा है। अगर कोई भी टेबल 2 पेज पर शिफ्ट हो जाए तब हम चाहते हैं कि पहली जो रो है ना वो दूसरी टेबल पे ऑटोमेटिक दिखने लग जाए, उसे कहते हैं
क्या, रिपीट हेडर रो। तो हेडर रो कौन सी होती है, फर्स्ट रो होती है, उस पर क्लिक कर दो, लेआउट में जाओ और रिपीट हेडर रो को क्या कर दो, ऑन कर दो। तो आप देखोगे दूसरी जो ये टेबल है ना, ये दूसरे पेज पे गई है, तो वहां पर भी क्या आ गया, नाम आ गया। इस पे मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे क्लिक नहीं हो रहा है, अमाउंट पे, सिटी पे, नेम पे। क्यों, क्योंकि ये रो यहां नहीं है, ये तो यहां पे केवल रिपीट हुई है, रियलिटी में ये यहां पे रो है। आगे बात समझ में। मैं इसको करता हूं होम टैब से बोल्ड, आप देखो नीचे ही बोल्ड हो रहा है। मैं इसको करता हूं हाईलाइट, नीचे भी हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि इसको हमने क्या किया, रिपीट किया है। ठीक है, ये रिपीट हेडर रो कब दिखेगा अपने को, जब ये 2 पेज पे शिफ्ट हो जाए। अगर एक पेज पे क्वेश्चन आ जाए, इसको रिपीट करो, तो फर्स्ट रो पे क्लिक कर दो, लेआउट में जाओ और रिपीट हेडर रो को ऑन कर दो, बस क्वेश्चन हो गया। इफेक्ट अपने को नजर नहीं आएगा, बस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल पर सेंटर अलाइनमेंट लागू करें। सॉरी 24, टेबल के टेक्स्ट में। बहुत बढ़िया, अपने को लगा टेबल के टेक्स्ट में। सर अभी आपने बताया था जब अलाइनमेंट की बात आई और टेक्स्ट की, तो केवल टेक्स्ट ही सिलेक्ट करना है। अगर मैं सिलेक्शन बाहर कर देता हूं तो क्या सिलेक्ट हो जाता है, टेबल सिलेक्ट हो जाती है, और सिलेक्शन अंदर रहता है तो डेटा सिलेक्ट हो जाता है। डेटा को सिलेक्ट किया और ये कह रहा है इसमें सेंटर करो, तो होम टैब पे जाके क्या कर दो, सेंटर, और डेटा क्या हो गया, सेंटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, टेबल पर सेंटर अलाइनमेंट कर लागू करो। पूरी टेबल को सेंटर करना है, तो टेबल को प्लस से सिलेक्ट कर लो और होम टैब से क्या कर दो, सेंटर कर दो। इट मीन सर जब भी अलाइनमेंट की बात आए ना, तो सिलेक्शन कहां से करना है, होम टैब से इस अलाइनमेंट करना है। ये लेआउट के नो अलाइनमेंट कब चूज करने हैं, जब डबल डबल नाम एक साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेबल का बॉर्डर हटा दें। ये तो हमने सबसे पहले ही सीख लिया था, है ना। टेबल को सिलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं, बॉर्डर, और कर देते नो बॉर्डर। टेबल का बॉर्डर क्या हो गया, हट गया। अगला क्वेश्चन, टेबल की हाइट को 1.2 करना है। सॉरी टेबल का बॉर्डर लगाएं, बहुत सिंपल है। सिलेक्ट करते हैं और कहां जाते हैं, होम टैब में, बॉर्डर। टेबल का बॉर्डर कौन सा होता है, ऑल बॉर्डर होता है सर। जैसे इसमें बॉर्डर लगा देते हैं, टेबल को सिलेक्ट किया, हम जाते हैं बॉर्डर में और कर देते हैं ऑल बॉर्डर। अगला क्वेश्चन, टेबल की हाइट को 1.2 करना है। टेबल की हाइट को, अगर एक रो का बोलते हैं तो एक रो को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन पूरी टेबल का बोला तो पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और कह रहा है 1.2 करो, तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, 1.2, एंटर की प्रेस करते हैं और टेबल की जो रो है उसकी हाइट हो गई 1.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेबल की विड्थ को 1.3 करें। तो टेबल को सिलेक्ट कर ही रखा हमने, हम विड्थ को कर देते हैं 1.3, लेआउट में जाते हैं और विड्थ में लिख देते हैं 1.3, एंटर प्रेस करते हैं। टेबल की विड्थ कितनी हो गई, 1.3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंक्ति में टॉप राइट अलाइनमेंट लगाएं। कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। तो हम टेबल की फर्स्ट पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, दूसरी रो है, इसमें टॉप राइट लगाना है। तो देखिए टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, क्लिक करते हैं, दूसरी पंक्ति कहां चली गई, टॉप राइट में शिफ्ट हो गई। अगला क्वेश्चन, तीसरे कॉलम में सेंटर लेफ्ट लागू करें। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कॉलम को लेते सेलेक्ट, इसमें करना है सेंटर लेफ्ट। क्या करना है, सेंटर लेफ्ट। चलो दूसरी टेबल में कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन एक टेबल में नहीं करते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, केवल सीखने के लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तीसरे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये कह रहा है तीसरे कॉलम में सेंटर लेफ्ट करना है, तो आपको लेआउट में जाना है और ये बीच वाले तीनों सेंटर है। सबसे पहला वाला कौन सा है, सेंटर लेफ्ट, क्लिक कर देते हैं। ये सेंटर में चला गया और कहां चला गया, लेफ्ट में। सिटी से पता चल रहा है कहां चला गया, लेफ्ट में भी चला गया। अगला क्वेश्चन, तालिका में व्यू ग्रिड लाइन लागू करें। सबसे पहले सीख लिया था, इसको ऑन कर दो और यहां से क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो ये टेबल के सारे अपने टूल्स हो गए। अब देखिए प्रॉपर्टीज में जाता हूं, मैं आपको कुछ अलग चीजें बता देता हूं। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए टेबल निकलती है। टेबल में देखो लेफ्ट सेंटर राइट करूंगा ना, तो टेबल ही लेफ्ट सेंटर राइट में जाएगी, चाहे मैं टेबल को सिलेक्ट करूं चाहे टेबल को सिलेक्ट ना करूं। ये जो लेफ्ट सेंटर राइट है ये टेबल का है, किसका है, टेबल का। और होम टैब के अंदर जो लेफ्ट सेंटर राइट है ये टेबल का भी है और टेक्स्ट का भी है। अगर मैं टेबल सेलेक्ट कर लूंगा तो लेफ्ट सेंटर राइट कौन होगा, टेबल होगी। और अगर मैं टेबल का डेटा सेलेक्ट कर लूं तो लेफ्ट सेंटर राइट कौन होगा, डेटा होगा। तो लेआउट में, प्रॉपर्टीज में पहली चीज तो ये लेफ्ट सेंटर राइट किसको करने के लिए है, टेबल को। और लास्ट रो कॉलम छोड़ो, सेल पे आ जाओ। सेल में देखो साफ लिखा है वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल टॉप, वर्टिकल सेंटर, वर्टिकल बॉटम। वो बोले टेबल को टॉप में सेट करो, सेंटर में सेट करो, बॉटम में सेट करो ना, टेबल के डेटा को, क्योंकि टॉप सेंटर बॉटम कौन होता है, टेबल का डेटा ही होता है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट यहां लिखे हुए टॉप सेंटर और बॉटम, यहां से आप कर सकते हो। तो टेबल में टेबल का अलाइनमेंट, सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट, ये 3 वर्टिकल
और होम टैब के 3 हॉरिजॉन्टल, इनको मिला के लेआउट के कौन से बना दिए, नो अलाइनमेंट बना दिए। अब देखिए हमें मान लो कि टोटल करना हो, क्या करना हो, टोटल किसका, इस अमाउंट का। तो टोटल करने के लिए नीचे बॉक्स चाहिए, तो मैं टैब की प्रेस करता हूं, ये नई रो ऐड हो गई। अब इसका टोटल करने के लिए सेल पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं लास्ट सेल पे और फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। ऑटोमेटिक फॉर्मूला चूज कर लेगा ये, क्योंकि टोटल कहां है, इसके अबव में है, एक्सेल नहीं है, इसीलिए अपने से क्वेश्चन पूछते नहीं है, एमएस वर्ड है केवल बेसिक। तो सम अबव ओके कर देते हैं, ऊपर वाला डेटा ऑटोमेटिक क्या हो गया, टोटल हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये टोटल दिखे, तो हम इसको क्या कर देते हैं, मर्ज, क्या कर देते हैं, मर्ज। मर्ज करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा सेल को क्या करना पड़ता है, एक साथ सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया, ये देखो एकल हो गया। अब हम इसको क्या लिख देते, TOTAL लिख देते, TOTAL टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सीखा है मर्ज। 2 या 2 से ज्यादा सेल को अगर हम क्या कर लेते हैं, एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, यानी वो एक ही बॉक्स बन जाता है, यानी एक ही सेल बन जाती है। तो ये अपने टेबल के टूल हुए। ज्यादा फोकस अपने को रखना है होम टैब में, कि टेबल में रो, कॉलम और सेल, इनमें जब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग, तो वो फॉन्ट और पैराग्राफ से अप्लाई करनी है। अब हमारी क्लासेस पूरी हो चुकी है। कल से अपन क्या करते हैं, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डेली एक एक टेस्ट करूंगा, ताकि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अपन उसको क्या कर सकें, सॉल्व करें। उसके बाद में पर डे अपन क्या करेंगे, 2 सेट भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।